हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 10.1 का बेसिक इंट्रोडक्शन करा था, सर्कल के बारे में पढ़ा था हमने। तो जो पढ़ाया था अब उसके बेसिस पे हम पूरी की पूरी 10.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ाया है बिल्कुल एक बार, जिसने नहीं पढ़ा ना, जिस बच्चे को समझ नहीं आया है, वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया है मैंने, थोड़ा टाइम लिया है मैंने, जिससे अगर कोई वीक बच्चा भी है उसको भी बड़े आराम से, बहुत ही इजी तरीके से वो एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आराम से समझ आ जाएगा सभी बच्चों को, चाहे वो कैसा भी है बच्चा पढ़ने में। तो एक्सरसाइज नंबर 10.1 करते हैं अब। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट पार्ट है इसका। पहले क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करने हैं, सेकंड में ट्रू फॉल्स है। तो आसान से क्वेश्चन है, जो भी अभी तक करा है हमने उसके बेसिस पे सारे हो जाएंगे। कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ मैंने इंट्रोडक्शन में करवा दिया है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ ए सर्कल। जो सेंटर होता है सर्कल का, ठीक है, वो कहाँ पे लाई करता है सर्कल के अंदर। ठीक है, तो वो एक्सटीरियर में करता है या इंटीरियर में करता है, कहाँ पे करता है सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में करवाया था कि जो सर्कल का जो सेंटर होता है वो इंटीरियर में करता है, यानी कि इनसाइड द सर्कल होता है। हो गए क्लियर। तो सेकंड है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। ठीक है, कि एक पॉइंट है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस सेंटर से, ठीक है, वो सेंटर किसका, सर्कल का, ठीक है, सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट तक की डिस्टेंस, ठीक है, बड़ी है। किससे बड़ी है, रेडियस से। ठीक है, तो वो कहाँ पे होगा, कहाँ पे लाई करेगा, तो वो कहाँ पे लाई करेगा, सीधी सी बात है एक्सटीरियर पे लाई करेगा। मैं बता देता हूँ क्या क्वेश्चन है। जैसे ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है। अब क्या बोला, एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, हमें नहीं पता कहाँ पे है, लेकिन पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से यहाँ से सेंटर से उसकी डिस्टेंस, ठीक है, वो सर्कल के रेडियस से ज़्यादा, ग्रेटर देन रेडियस। अब रेडियस कहाँ तक होती है, सेंटर से यहाँ तक होती है। अब रेडियस से ज़्यादा बोल रहा है, तो रेडियस से ज़्यादा बोल रहा है, तो इस डिस्टेंस को कहाँ तक बढ़ाना पड़ेगा, आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे हो गया पॉइंट, तो ये जो पॉइंट आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है एक्सटीरियर में। ठीक है, तो क्लियर होगा ये पॉइंट कहाँ पे है, एक्सटीरियर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो क्या होती है लॉन्गेस्ट कोड, कोड बताया था मैंने कि सर्कल के ऊपर दो पॉइंट ले लेने हैं, उनको ज्वाइन कर लेना है। तो जो डिस्टेंस आएगी, जो भी लाइन सेगमेंट आएगी, उसको क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो जैसे जैसे हम सर्कल के ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेंगे, जैसे ये बताया था, जैसे जैसे हम ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे कोड की क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी। और जो सेंटर वाला होगा, सेंटर से जब कोड पास करेगी वही होगी सबसे लार्जेस्ट कोड, और उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डायमीटर बोलते हैं। हो गया क्लियर। चलिए, तो एक बार ना इंट्रोडक्शन को ज़रूर देख लें, जिनको थोड़ी सी कमी रहती है ना, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो वो इंट्रोडक्शन को ज़रूर देख ले, ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए आपका। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं। एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। एक ऐसी आर्क, ठीक है, जो कि एंड करती है डायमीटर पे। ठीक है, इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ अ डायमीटर। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, एंड्स कहाँ पे लेने हैं उस आर्क के, डायमीटर पे बोल रखे हैं। तो मान लेते हैं ये डायमीटर है, ठीक है, अब उसके एंड्स यहाँ पे है, किसके, आर्क के। तो इस आर्क को क्या बोलेंगे, इस आर्क को जिसके एंड किस पे, डायमीटर पे, डायमीटर है, डायमीटर पे एंड होंगे किसी आर्क के, तो उसको क्या बोलेंगे, तो सर्कल का आधा नहीं बन जाएगा।
आधा सर्कल ऊपर और आधा सर्कल नीचे, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे सेमी सर्कल। ठीक है, तो आर्क को क्या बोलेंगे, उसको सेमी सर्कल के आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ पार्ट, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कोड ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कोड ऑफ सर्कल होगा, क्यों, क्योंकि क्या होता है, जो रीजन होता है सर्कल का, सेगमेंट के बारे में बोल रहे हैं कि जो सेगमेंट होता है, आप खुद ही बताओ सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट क्या होता है, एक रीजन होता है। ठीक है, किसके बीच का रीजन होता है, आर्क और कोड के बीच का होता है। किसके बीच का होता है, आर्क और कोड के बीच का होता है, बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। ये सेगमेंट है, सेगमेंट क्या होता है, आर्क और कोड के बीच का ये वाला। ठीक है, ये वाला रीजन क्या होता है, ये होता है आपका सेगमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो कितने पार्ट्स में करता है, 3 पार्ट्स में करता है, बताया था। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल। ठीक है, तो सर्कल जो होता है वो, ये देखो यहाँ पे कि जो सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट में डिवाइड करता है, आउटसाइड, इनसाइड और ऑन द सर्कल। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, ट्रू फॉल्स बताना है इसमें। ठीक है, और रीजन भी देना है। तो फर्स्ट पार्ट है, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। क्या ये बात सही है कि लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होती है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है। क्या होती है, एक फिक्स्ड दूरी। ठीक है, जो कि सेंटर से ज्वाइन होती है और कहाँ तक जाती है, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है वहाँ तक जाती है। सेंटर से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है, सर्कल के पॉइंट तक जाती है। क्या उसको रेडियस बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, रेडियस ही तो बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो सेकंड है, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोर्स। क्या सर्कल के अंदर फाइनाइट मतलब निश्चित, ठीक है, निश्चित मतलब लिमिट में, ठीक है, लिमिट में ही इक्वल कोर्स होती है, बिल्कुल नहीं। एक सर्कल के अंदर तो बहुत सारी कोर्स होती है। ठीक है, और इक्वल भी होती है कोर्स। कौन सी इक्वल होती है, डायमीटर की भी होती है, वैसे भी इक्वल हो सकती है डायमीटर के अलावा भी। तो वो केवल फिक्स नहीं होती, फाइनाइट में नहीं होती है, वो इनफाइनाइट में होती है। क्यों, क्योंकि कोर्स एक दो थोड़ी ना है, इनफाइनाइट होती है। तो इनफाइनाइट होती है तो वो फाइनाइट कैसे हो सकती है, कोर्स, इक्वल कोर्स भी। ठीक है, तो वो भी क्या होगी, बहुत सारी होंगी। ठीक है, तो थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच इज अ मेजर आर्क। अगर किसी सर्कल को डिवाइड करते 3 इक्वल आर्क में, कैसे, देखो ऐसे, ये सर्कल है, अगर इसको हमने 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया, जैसे कि एक आर्क ये हो गई, ठीक है, और दूसरी आर्क होगी ये, ठीक है, और तीसरी आर्क कौन सी होगी, ये। अगर 3 इक्वल आर्क में हमने सर्कल को डिवाइड कर दिया, तो क्या हम क्या इनको हम क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मेजर आर्क कौन सी होती है, बड़ी वाली आर्क होती है मेजर आर्क। तो ठीक है, तो मेजर आर्क नहीं बोलेंगे इनको। ठीक है, तो मेजर आर्क होने के लिए एक छोटी आर्क होनी चाहिए, और छोटी आर्क होगी उसके दूसरी वाली आर्क को क्या बोलेंगे, मेजर आर्क बोलेंगे। ठीक है, तो फोर्थ है, अ कोड ऑफ अ सर्कल, ठीक है, विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही बात है। ये जो सर्कल है, ये मान लो सर्कल है, ठीक है, इसका ये सेंटर से ये रेडियस हो गई। ठीक है, तो रेडियस का क्या कर दो, रेडियस का दोगुना कर दो, ट्वाइस कर दो। ट्वाइस करेंगे तो इसको आगे बढ़ा दो, रेडियस का डबल हो गया। तो क्या ये जो कोड बन रही है, ठीक है, ये जो कोड बन रही है सर्कल की, जो कि रेडियस से डबल है, क्या वो डायमीटर होगी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब फिफ्थ है, सेक्टर इज ए रीजन, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। जो सेक्टर होता है, क्या वो रीजन होता है किसके बीच का, कोड एंड आर्क के बीच का, बिल्कुल नहीं होता। सेक्टर जो होता है वो कोड का थोड़ी ना होता, वो तो रेडियस का और आर्क के बीच का होता है।
ठीक है, बताया था आप लोगों को, ये देखें, ठीक है, ये सेक्टर पढ़ाया था हमने। तो जो सेक्टर होता है वो रेडियस और आर्क के बीच का जगह होता है ये, ठीक है। तो कोड का थोड़ी ना होता, तो ये तो रेडियस और आर्क के बीच की जगह होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है लास्ट, अ सर्कल इज ए प्लेन फिगर, बिल्कुल सही बात है। सर्कल जो है वो कौन सी फिगर होती है, प्लेन फिगर होती है, प्लेन पे इसको ड्रॉ करा जाता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो गई है। आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो चुका होगा, जो भी इंट्रोडक्शन करवाया था, और जो भी इंट्रोडक्शन करवाया था उसी में से ही सारा कुछ हमने कवर करा है, ठीक है। तो आपने बहुत इंजॉय करा होगा, बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो अगर हमारे साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज भी करना चाहते हैं, एक्सरसाइज 10.2, और जो भी इसके ऊपर जो आगे थ्योरम होने वाली है वो सब हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।